बहुत बहुत ये हम लोग चाहते थे, फिर भी कहते ये होनी चाहिए। इसी जनता की सुझाव डायरेक्ट एसपी साहब के मालूम होता है। और बाहर निकलने के बाद भी धमकी दे रहे हैं क्या उनको? खुद एक हथियार है। जैसे आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल 498 या केस देख लेते हो, कोई भी धारा हो सकती है, कोई धारा तो सही बनाई गई है। अब वही बात, आपकी बात थोड़ी सी मिलती जुलती उस चीज बहुत ही समाज में आप सुनना चाहें तो हम लोगों ने जो 2001 से हम लोगों का जो कार्यक्रम पुलिस के साथ संबंध रहा है, बड़ी दुविधा विपदा आई, उससे पहले उसको रोका जा सके, इसलिए हमने ये आरई बनाई। इसलिए वो थाना ही गश्ती गाड़ी से अलग है। आदर्श थाना भवन परिसर चेरिया बरियारपुर में पुलिस पब्लिक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सार्वजनिक सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस पब्लिक के बीच तालमेल आवश्यक, एसपी मनीष। किसी का तो वहाँ पे जाके वो मदद कर दे रही है। जो 112 एक गाड़ी है, तो एक नई चीज़ 112 के रूप में हुई है। महिला जैसे हम लोगों ने एक शिकायत पेटी का भी रखा है, यहाँ है होगी शिकायत पेटी रखी गई। शिकायत पेटी के पीछे का कंसेप्ट ये था, उसके पीछे सोच ये थी कि बहुत लोग चाहते हैं कि हम सुझाव दें, लेकिन हमारा नाम सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। गुप्त सूचना देना चाहते हैं, गुप्त सुझाव देना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि बात पता चल जाए, पर उनको सामने लाने में मतलब तो उनके लिए शिकायत पेटी, ये शिकायत पेटी भी है, सुझाव पेटी भी है। और मेरी उम्मीद है कि एसएचओ साहब हर हफ्ते में उसको निकाल करके एक बार देखा करें कि क्या उसमें चीज़ आई है, उसमें से कितने पर हम अमल कर सकते हैं। हो सकता है कुछ आसूचनाएं आपको मिल जाए। और जो रोज़मर्रा की आपकी समस्याएं होती हैं, मतलब कि ज़मीन विवाद की हो सकती है, शिकायत हो सकती है कि शराब बनने को लेकर शिकायत हो सकती है, किसी को खनन को लेकर हो सकती है, किसी को अपने केस को लेकर हो सकती है, कोई सुझाव हो सकता है कि साहब ऐसा करें तो ये होगा, मेरे वहाँ पे गश्ती में दिक्कत है, या फिर कुछ ऐसी समस्याएं जो कि चेरिया बरियारपुर के आसपास या गाँव, ये पंचायत, ये ब्लॉक के आसपास की कुछ विशेष समस्याएँ हैं जो कि और जगहों से अलग हो सकती हैं, उनको सुनने के लिए और आपके सुझाव सुनने के लिए हम आए हैं। और अन्य चीज़ों में जैसे एक सैनिक हेल्प डेस्क का भी निर्माण हम लोगों ने मुख्यालय स्तर पर किया है। जो हमारे लोग सेवा दे रहे हैं, सेना में सेवा दे रहे हैं, मतलब सीआरपीएफ, सीएपीएफ, अन्य तरह के भी दे रहे हैं। कई बार होता है कि भाई बाहर रह रहा है, छोटे भाई का कोई झगड़ा चल रहा है या कोई दिक्कत होगी, नहीं आ सकते हैं, बस उनके घर वाले बच्चे रह रहे हैं, उनकी समस्याओं को अलग से देखने के लिए एक सैनिक कल्याण डेस्क का भी किया गया है। इसके अतिरिक्त और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि थाने पे आके पावती के बारे में 1 साल पहले तक पावती की कभी मिलती थी, कभी नहीं। हम लोग आपसे भी जानकारी लेंगे कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, आपको रिसीविंग पावती मिलती है, नहीं मिलती, आपको कितना समय, देखिए कोई आदमी व्यक्ति आता है, उसे करीब कितनी देर बैठने लगता है, उसकी समस्या कितनी देर में सुनी जाती है, सॉल्व हो ना हो, सही हो गलत हो, बात की बात है, सुनने में कितना टाइम लग रहा है, वो चीज़ के बारे में हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपके सुझाव, आपकी समस्याएं मैं सुनने के लिए आया हूँ। कोई फॉर्मल ऐसा प्रोग्राम नहीं है, कोई स्वागत टाइप का नहीं है, निर्भीक होके जिसको जो कहना चाहें कहें। हम लोग आपकी बात नोट करेंगे और यथासंभव यथाशीघ्र उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। माइक में आप लोगों को सौंपता हूँ, आप अपनी तरफ से कहें। सार्वजनिक सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस पब्लिक के बीच आपसी तालमेल आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बेगूसराय पुलिस तत्परता से कार्य कर रही है, ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिल सके, जिससे आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में आसानी हो। उक्त बातें जिला पुलिस कप्तान मनीष ने आदर्श थाना भवन परिसर में आयोजित पब्लिक पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शामिल जन प्रतिनिधियों तथा आम लोगों से सुझाव एवं समस्या की बाबत जानकारी प्राप्त कर समाधान हेतु मंझोल डीएसपी नवीन कुमार, इंस्पेक्टर निगम कुमार वर्मा एवं थानाध्यक्ष सुबोध कुमार को आवश्यक निर्देश दिए। मंझौल डीएसपी साहब और पुलिस परिवार चेरिया बरियारपुर, सम्मानित हमारे आए हुए क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, आम नागरिकगण, सारी बातों का हम लोग तो बहुत दिन से इस चीज को देख रहे हैं और सभी पदाधिकारी से सुनते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, एसपी साहब ने बिंदुवार सारी बातों को बताया। एक चीज बहुत ही समाज में आप सुनना चाहें तो हम लोगों ने जो 2001 से
हम लोगों का जो कार्यक्रम पुलिसिंग के साथ संबंध रहा है, उसमें सरकार का 112 बहुत ही जनमानस के लिए, आम नागरिक के लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से और तत्क्षण समाज में जो भी घटनाएं बढ़ जाती हैं उसको रोकने में सरकार का ये बहुत ही बड़ा सुंदर इसका आयोजन हुआ, कार्यक्रम हुआ। इसके लिए हम सरकार को और जिला अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद आम नागरिक की तरफ से करते हैं। जो 112 पुलिसिंग बहुत ही समाज के लिए बहुत ही लाभकारी हुआ। विवाद को 112 एक ऐसा है, सर को मैं बता देना चाहता हूं कि हम जो जनप्रतिनिधि हैं वो जान नहीं पाते हैं और पुलिस पहुंच जाती है, इतने माने तत्क्षण उसका क्विक एक्शन होता है। दिक्कतें कहाँ हैं? एक जगह जो अविश्वास आता है, वो क्या हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में क्राइम का वैसा कुछ नहीं है, क्राइम पर पुलिस का बहुत ही अंकुश है, वैसा कोई मैटर हमारे चेरिया बरियारपुर क्षेत्र में नहीं है। भयभीत होना या किसी तरह का बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं। एक इधर से जो बीमारी इधर 2, 4, 5 वर्ष से जो बढ़ी है, उसमें नोटिस लेने का श्रीमान से निवेदन है कि साजिश। अब क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के समाज में एक दूसरे के प्रति झूठा मुकदमा करा देना, झूठा, इस पर थोड़ा सा पुलिस को सजगता से, इसको सर का निवेदन होगा कि इसको थोड़ा सीरियसली लेकर के इस चीज को कैसे दूर किया जाए। जो समाज में सबसे ज्यादा अभी जो बिन आ रहा है झूठा मुकदमा, ये समाज में सबसे ना क्राइम पर पुलिस का बहुत बड़ा अंकुश हो गया और तत्क्षण पुलिस को आम नागरिक तक पहुंचे, चाहे वो जंगल में खेत में ही क्यों नहीं हो, वहां तक 10 से 5 मिनट में 112 पहुंच जाती है। यहाँ भी हम सफल हो चुके हैं। अब एक नया बीमारी चला है कि किसी खुन्नस के बहाने किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, किसी साधारण महिला को या कहीं से कोई, उसमें 90% श्रीमान आपको जानकारी के लिए दे देता हूं, सब झूठा होता है और एक दूसरे से किसी कारण से मुकदमा करने का बहाना हो या जो समाज में इससे बड़ा लोग दुखी हैं और पुलिस के प्रति भी थोड़ा सा अविश्वास है। तो मात्र इसी बिंदु पर इसको नोटिस पर ले लिया जाए और इस पर यदि कार्रवाई हम लोग तो बहुत हद तक हम सफल होंगे। धन्यवाद। आपने एक बात उठाई कि भाई कि संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुखिया निरंजन कुमार और टुनटुन ने गलत ढंग से मुकदमे में निर्दोष लोगों को फंसाने का मुद्दा भी उठाया तथा पुलिस को सही ढंग से अनुसंधान कर निर्दोष लोगों को बचाने की बात कही, क्योंकि समाज में बढ़ती आपसी वैमनस्यता के कारण निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रचलन काफी बढ़ गया है। वहीं अभय चौधरी ने काबर की जमीन पर दबंगों का मुद्दा उठाया, जबकि राम दिनेश महतो ने इस कार्यक्रम को पुलिस पब्लिक के लिए मिलकर पत्थर करार दिया। इस दौरान महिला हेल्प डेस्क का प्रचार प्रसार कराने पर भी जोर दिया गया। और क्या होता है कि स्टैंड के अंदर गाड़ी को घुसाया नहीं जाता और वो जो स्टैंड का वसूली करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, प्राइवेट गाड़ी को भी जबरन वसूली करते हैं। ये नहीं होनी चाहिए, ये नियम कानून का अवरुद्ध है, खिलाफ। जो गाड़ी प्राइवेट गाड़ी जा रही है उसको आगे बढ़ के दबाड़ के जबरदस्ती रात के 12 बजे भी उससे बट्टी वसूला जाता है और सड़क पर गाड़ी जाम लगने से यातायात सुविधा अनियमितता होता है, जाने आने में कठिनाई होता है। इसकी अविलंब व्यवस्था की जाए। हमारे चेरिया बरियारपुर में एक शेखर मार्केट है, इसके समीप संध्या शाम में सब्जी मंडी है, वहाँ फोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। जाम लग जाता है, अतिक्रमण की भी भरपूर मात्रा में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी रहती है, आने जाने में कठिनाई होता है। जो व्यक्ति पैदल जा रहे हैं, आ रहे हैं, लगता है कि उनको गाड़ी चापते हुए निकल जाएगी।
इस पर भी मैं ध्यान आकृष्ट श्रीमान को करना चाहता हूँ। ये 2 पॉइंट हमारे नज़र में आया था, मैं आपके समक्ष ये रखा। और खुलेआम शराबबंदी सरकार का ये घोषणा है, लेकिन ये शराबबंदी जमीन पर नहीं है। आप चले जाइए कांवड़ के क्षेत्र में, तमाम फैक्ट्री है, वो नहीं बंद हो रहा है, वो बंद नहीं हो। लगता है कि सरकार का ये घोषणा कब बंद होगा, क्या होगा, ये नहीं लगता। छापामारी नहीं होती वहाँ? हाँ होती है, फिर भी हुआ, बंद हो गया, उसका क्या कहते हैं, कंटर उछला गया, फिर चालू हो जाता है। और इससे कई जितना शराबबंदी है उससे हमको लग रहा है कि ज्यादा घाटा है, ज्यादा लोग जहर पीकर मर रहा है। मैं इतना ही कहकर अपना मालिका को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस नेता पंकज कुमार शिशु ने मंझोल बस स्टैंड का मुद्दा उठाते हुए प्राइवेट गाड़ी से वसूली, बस स्टैंड के बजाय सड़क पर गाड़ी लगाने एवं शेखर मार्केट का मुद्दा उठाया। तो वहीं सकरबासा के ग्रामीण ने शराबबंदी का मुद्दा उठाते हुए इसे गंभीरता से लेने की अपील की। मुखिया आलोक ललन भारती ने पुलिस की समस्या एवं आम लोगों का पुलिस के प्रति सोच पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बोले, जो लोग हत्यारा है उसके घर में भी जब कोई घटना घटती है तो वह भी पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस के प्रति आम लोगों को नजरिया बदलना होगा। जैसा समाज होगा वैसा ही पुलिस की कार्यशैली होगी। जनप्रतिनिधियों को सही बात पुलिस को बतानी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि का समाज से जुड़ा होता है। सफेद पोश लोग पुलिस को दिग्भ्रमित करते हैं। पुलिस का मनोबल बढ़ाएं। पुलिस को हम सहयोग करेंगे तभी समाज में शांति व्यवस्था बहाल होगी। साथ ही थाने में एसपी के तरह थानाध्यक्ष एवं डीएसपी साहब को पंचायतों में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया, जिस पर पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ाने का आश्वासन दिया। जदयू नेता संतोष पासवान ने पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा की। तो वहीं कुंभी पंचायत में अपराधियों की गतिविधियों की भी चर्चा करते हुए पंचायत में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवाने का मुद्दा उठाया। राजा राम साहनी ने कहा कि हमारे पंचायत में शराब माफियाओं के द्वारा खुलेआम दारू बेची जाती है। पुलिस के द्वारा कारोबारियों से पैसा लेकर बचाया जाता है। साथ ही रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की गई। जदयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जिया उल्ला ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जे का मुद्दा उठाया। बोले, शाम 4 बजे के बाद जब अंचल कार्यालय बंद होता है तो पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता। सीओ से मिलने की बात कहकर पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेती है। एसपी ने त्वरित कार्रवाई करने का आदेश देते हुए थाना अध्यक्ष को विभिन्न दिशा निर्देश दिए। देखिए सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कानून बना है, जो धारा बनी है, वो किसी पक्ष विपक्ष की नहीं, वो तो एक हथियार बनाया गया कि मतलब कि गरीबों के या जो पीड़ित उसे काम आएगा। अब हथियार को आप सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप हथियार को गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कानून की गलती नहीं है। वो तो एक हथियार है। जैसे आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल 498 का केस देख लेते हो, कोई भी धारा हो सकती है, धारा तो सही बनाई गई है। अब वही बात, आपकी बात थोड़ी सी मिलती जुलती उस जो पहले वक्त मुखिया जी बोले थे उससे जुड़ जाती है। कई बार होता है कि इस तरह की बात सामने आती है, कोई गंभीर आरोप लगा, वो तो बाद में पता चलता है सही गलत आरोप आ गया, पता करने की कोशिश जाती है लोकल से, भाई ठीक है ऐसा हुआ था नहीं हुआ था। कई बार क्या होता है कि आप देख रहे हो चोट लगी हुई है, चोट हो सकता है किसी और जगह लगी, लेकिन सामने दिख रही है चोट लगी, आदमी बोल रहा है अमुक अमुक ने मारा, आप उसे मना नहीं कर सकते कि भाई हट नहीं माना, ये भी गलत है। उसका तरीका यह है, उसकी बात सुन लो, लिख लो, लेकिन अरेस्टिंग मत करो, पहले जांच पड़ताल कर लो कि सही है गलत है। उसी लिए हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। सामने मना कर देना कि नहीं जी गलती होगा, मतलब पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। उसकी भी सुनने का अधिकार तो उसको भी है, बाद में पता चलेगा ना सही ये गलत है, और गलत निकलता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और वो कोशिश करनी चाहिए कि गलत केस दर्ज ना हो। गलत केस से ज्यादा आप जानेंगे, मैं आपकी सोसाइटी के बारे में बता रहा हूँ, मारपीट होती 2 लोगों के नाम होता है 10 लोगों का, मतलब अच्छा उसकी नौकरी लगने वाली है उसका भी नाम डाल दो, वो भी आया था, हाँ वो उससे पैसे से 6 महीने पहले झगड़ा हुआ था उसका भी नाम डाल दो, खिचड़ी बन करके आती है। आप हल्का सा बोल के देखिए ना, ये जो गलत सीधे आप जो बोल रहे हैं ना कि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति की बात ना सुने, बोले कि नहीं जी गलत लग रहा है, सीधे ऊपर तक जाके बोलेगा बड़े बाबू मिल चुके हैं, मिली हुई है, ये है, पैसा ले लिए हैं, सब है, नहीं है, सुनना जरूरी है, उसके बाद सही काम करना चाहिए एकदम तथ्य के साथ। मैं बस इतना कहूंगा इस बात में। कौन कौन सी धाराएं ऐसी हैं जिसमें कि आप आपस में मेल मिलाप नहीं कर सकते हो, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। आपने एक बात उठाई 112 की, वहीं पे जाके समस्या सॉल्व करा दें। होता कई बार ऐसा है मुखिया जी कि 112 का काम है जाना इमरजेंसी, 112 का जन्म हुआ इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल की, अचानक से अकस्मात कुछ बात आ गई है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जमीन विवाद चल रहा है, छज्जे का चल रहा है, नापी का चल रहा है, पेड़ काटने का चल रहा है। होता क्या है ना कि वो
संख्या में होते हैं कम थोड़े से, एक अफसर होता है, एक सिपाही होता है, एक ड्राइवर होता है आमतौर पर। तो पब्लिक में गुस्सा कई बार ऐसा होता है कि उन्हें भी पकड़ के क्या जवाब दे रहा है, तो उनका काम है कि भाई तुम बस झगड़ा मत करो, जो जो समस्या है जितनी मैं मतलब उन लोगों की भाषा में बोल रहा हूँ, फिर सीओ साहब के पास जाओ या SHO साहब के पास जाओ। ERV का जन्म हुआ कि अचानक से अकस्मात कि किसी की जान बच सके, कोई चीज़ बड़ी विपदा आ रही है उससे पहले उसको रोका जा सके, इसलिए हमने ERV बनाई। इसलिए वो थाना की गश्ती गाड़ी से अलग है, ये अंतर है थोड़ा सा उसमें। वो गश्ती गाड़ी या फिर जाकर के रोक लो समझा लो, उससे थोड़ा सा अलग है। उसका काम है घटना रोकी जा सकती है नहीं, और आकस्मिकता या आपदा बचाई जा सकती है, जैसे कि आग लग गई उसके बारे में तुरंत, एक्सीडेंट हो गया, कई बार हुआ है कि मतलब कोई बंदा किसी बंदे को चोट लगे, वो पहुंच के रोक लेती घटना को, फिर बात बोलती कि आवेदन देने के लिए आप लोग थाना हो, ऐसा होता है उसमें। आप चाहते हैं कि वो थोड़ा और अपने कार्य के प्रति सजग रहे, तो हम उसको बता देंगे। जिला परिषद सदस्य संजीव शर्मा ने कहा कि पुलिस आम लोगों के द्वारा सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने की बात कहते हुए प्रशंसा की। जदयू नेता पंकज सिंह ने पूर्व जिला कप्तान गुप्तेश्वर पांडे के कार्यकाल में हुई पुलिस पब्लिक मीटिंग की चर्चा करते हुए वर्तमान में इस तरह के कार्यक्रम को पब्लिक के लिए बेहतर बताया। साथ ही थाने में थानाध्यक्ष के तौर पर एक चौकीदार के काम करने की भर्त्सना भी की गई। इसके अलावा काबुई किसानों की समस्या पर भी विस्तार पूर्वक बातचीत करते हुए गुवाहाटी घाट में पुलिस पिकेट बनाने की मांग की गई। कार्यक्रम के अंत में जिला पुलिस कप्तान ने जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।